नमस्कार साथियों। आज हम सी टेट एग्ज़ाम 2023 के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन सी उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन डी बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो इसका सही आंसर है बनारस षड्यंत्र मुकदमा में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन है सुरलिया कान, तिमणिया गला, सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमणिया गले में, रमजोल कलाई, तगड़ी कमर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें ए बी सी तीनों का युग्म सही है, लेकिन रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी देवगढ़, ऑप्शन सी शाहपुरा, ऑप्शन डी उनियारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवगढ़ को प्रकाश में लाने का कार्य श्री अंधारे के द्वारा किया गया था। सुमेलित कीजिए। कुछ कुल देवियाँ हैं और उनकी जाति से संबंधित इनको अपने को मिलान करना है। तो इसमें करणी माता चारण जाति के लोगों की कुल देवी है, सकराई माता खंडेलवाल जाति के लोगों की कुल देवी है, आई माता सिरवी जनजाति के लोगों की कुल देवी है, नारायणी माता नई जाति के लोगों की कुल देवी है, और इसके हिसाब से युग्म सी सही बैठता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बातारी फुलवारी के रचनाकार विजयदान देता है और इसमें कुल 14 खंड है। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसमें ऑप्शन है नाथ, वल्लभ, रामस्नई और गौड़ी। तो इसका सही आंसर है गौड़ी संप्रदाय, यानी गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में है, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध गौड़ी संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन, केसर सी बारट ने चेतावनी चुंटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो इसमें ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अजित सिंह, महाराणा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है महाराणा फतेह सिंह। इसका सही आंसर है महाराणा फतेह सिंह। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो जोधपुर का जो महामंदिर है वो किस संप्रदाय के लोगों का उपासना स्थल है? तो इसमें ऑप्शन है विष्णोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है नाथ संप्रदाय। बड़ार क्या है? तो इसमें ऑप्शन है विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक प्रक्रिया, राजस्थान की एक झील। तो इसका सही आंसर है विवाह पर आयोज्य भोज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन है हमीर महाकाव्य नयनचंद सूर्य ने लिखी है, सही बात। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखी है, सही बात। कुवलय माला इसके रचनाकार उदय सूर्य है, सही बात। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, तो इसमें ये गलत है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार चंद्र बरदाई नहीं है, क्योंकि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो इसमें ऑप्शन है कीर्ति शर्मा,
मितेशी निर्मोही, विजय वर्मा, आशा पाराशर। तो इसका सही आंसर है मितेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है जामा, कछावू, पोल्या, खोइतू। तो इसका सही आंसर है खोइतू। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, पत्ता जी, जुंजार जी। तो इसमें सही आंसर है कल्ला जी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो भारत में भक्ति आंदोलन के समय मुसलमानों में कुछ सिलसिले प्रचलन में थे। उसमें चिश्ती, कादिरी, मगरिबी और सुहरावर्दी हैं। तो हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध सुहरावर्दी से है। मलिक शाह मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो इसका सही आंसर है जालोर। मलिक शाह की मस्जिद जालोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये मानक समय संबंधित है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? यानी कि भारत की जो वो मानक जो रेखा है उसके हिसाब से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 97 डिग्री 30 पूर्व। इसका सही आंसर है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में और 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर है बी 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में जो है शुष्क क्षेत्र में कृषि की जाती है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो ये किसने विभक्त किया है इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय के द्वारा, सी जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, डी मौसम विभाग के द्वारा। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग के द्वारा इनको विभक्त किया है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो 39वां क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है पचबदरा, लूणकरसर, अमरसागर में, सूरतगढ़ में। तो इसका सही आंसर है लूणकरसर में। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पोनम केरल में, पोडू आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में, जुम असम में, कुमारी मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उपयुक्त तीनों कृषि स्थानांतरित कृषि क्षेत्र जो है इनका सही मिलान है, लेकिन कुमारी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। अगला पाक स्ट्रेट अवस्थित है। पाक स्ट्रेट अवस्थित है मतलब जो पाक स्ट्रेट अवस्थित है, पाक जल संधि से कहते हैं, वो किन किन के मध्य स्थित है? तो इसका बारे में पढ़ने वाले अपन। इसमें ऑप्शन ए भारत और मालदीव के मध्य, बी भारत और इंडोनेशिया के मध्य, सी भारत और म्यांमार के मध्य, डी भारत और श्रीलंका के मध्य। तो इसमें सही आंसर है भारत और श्रीलंका के मध्य। देखो ये थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड यूज किया गया है, मतलब इसका हिंदी में अगर बात की जाए तो पाक जल संधि जिसे हम कह सकते हैं उसी से इसका संबंध है और ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राज
पिपला, ऑप्शन बी महादेव, सी भारनेर, डी मेकॉल। तो इसका सही आंसर है भारनेर। भारनेर का संबंध सतपुड़ा श्रृंखला से नहीं है, बाकी अन्य इन तीनों का संबंध है, यानी वो इससे जुड़ी हुई है, पहाड़ियाँ है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? अगला क्वेश्चन अपना उससे पूछा गया है। क्षेत्रफल की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर वनों का क्षेत्रफल कहाँ है प्रतिशत में, किसमें प्रतिशत में, क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कौन सा है समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसमें 44 का आंसर है सी मिजोरम। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जलप्रपात से मतलब आप क्या समझते हो, इसके बारे में अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। 45वां, इसमें ऑप्शन है कावेरी, बी शारावती, सी गोदावरी, डी पेरियार। तो इसका सही आंसर है कावेरी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए भरतपुर धौलपुर, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, सी कोटा बूंदी और डी बीकानेर जैसलमेर। तो कछारी मृदा से मतलब जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो इसमें आता है कोटा व बूंदी, क्योंकि कोटा और बूंदी में जो है चंबल नदी निकली हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है, तो ये किससे कितना कम है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बारी है। देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, 6 बिंदु अधिक, सॉरी, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम और राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम। तो इसमें ऐसा है कि यदि अगर अपने को राजस्थान की लिंगानुपात याद है और भारत देश का लिंगानुपात याद है, तभी हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है 14.18, बी 16.9, सी 13.5, टी 13.3। तो इसका सही आंसर है 13.5। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए टोंक और सवाई माधोपुर, बी कोटा और बारा, सी झालावाड़ और बारा, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है टोंक व सवाई माधोपुर में इसरदा बांध परियोजना निर्मित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है उड़िया पठार माउंट आबू में, बाकर की पहाड़ियाँ पूर्वी सिरोही में, लसाड़िया का पठार राजसमंद में और बोराट का पठार कुंभलगढ़, बोराट का पठार कुंभलगढ़, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो इसका सही आंसर है लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि इस एक क्वेश्चन से अपने 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि उड़िया पठार माउंट आबू में है, बाकर की पहाड़ियाँ पूर्वी सिरोही में है और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिक सॉल्ट मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा। ऑप्शन ए पाली, भीलवाड़ा, सिरोही, बी सी जयपुर, दौसा, अलवर, डी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा, बी मैग्नीज काला खूटा, तांबड़ा काला गुमान, डी लोएस्क मोरिजा डाबला। तो इसका सही आंसर है तांबड़ा काला गुमान सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य 3 सही है।
रॉक फास्फेट जामरकोटा में मिलता है, मैग्नीज कालाकोटा में मिलता है और क्लोएस्क भी मोरिजा मोरला डाबला में ही है। अगला, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो 53 में इसका आंसर है ए बूंदी, बी बारा, सी सवाईमाधोपुर, डी करौली। तो बी इसका सही आंसर है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो 54 में इसका सही आंसर होगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। मतलब जो शुष्क भी है लेकिन थोड़ी सी उसमें सिंचाई होती है, उसे कहते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है जैसलमेर, बी बीकानेर, सी चित्तौड़गढ़, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जोधपुर। अगला, राजस्थान में कौन कौन से जिलों में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो 57 में, ए 2008, बी 2010, सी 2013, डी 2018। तो 57 का इसमें सही आंसर है 2010। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन है ए दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में, मध्यवर्ती में, पूर्वी में, उत्तरी में। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी में, यानी हाड़ौती क्षेत्र में जो है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि जहां पानी होता है वहीं फसल उत्पादित हो सकती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो 59 में ऑप्शन ए जैसलमेर, बी पाली, सी टॉप, डी धौलपुर। तो इसका सही आंसर है धौलपुर में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है? भरतपुर और टोंक वन विभाग में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हड़ौती में, आबू पर्वत क्षेत्र में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भरतपुर टोंक वन विभाग में खस घास पाई जाती है। और स्पेशली अगर आप पूछ लिया जाए तो कहीं कहीं आपको अलवर, भरतपुर, टोंक, ये 3 राज्य आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो, आपके लिए फ्रूटफुल होए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।